हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे इसरो के आगामी मिशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसरो के आगामी मिशन के साथ साथ इसरो के द्वारा 2021-22 में जितने भी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और जो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसरो से आगामी मिशन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो उपग्रह लॉन्च किए जाने हैं उनकी डेट, उनके उद्देश्य और जो उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, उन्हें भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गगनयान प्रथम, देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक्सपेक्टेड डेट यानी कि अपेक्षित लॉन्च की तिथि कितनी है, तो ये है 2023। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। गगनयान फर्स्ट, यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है ये है आपका आदित्य L1। आदित्य L1 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी डेट है, यानी कि इसको लॉन्च किए जाने की डेट है फरवरी 2023। ठीक है, फरवरी 2023। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है आदित्य L1? जैसा कि देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं इमेज में, ये आपको एक यानी कि सूर्य दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, आप इससे इसको याद रख सकते हैं। देखिए L1, आदित्य L1 सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है आदित्य L1। नेक्स्ट है चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान फर्स्ट सेकंड हमने कवर किया है, अब बात करेंगे थर्ड की। तो देखिए, इसको लॉन्च किए जाने की डेट है अपेक्षित यानी कि एक्सपेक्टेड जुलाई 2023। ठीक है, जुलाई 2023। लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, चंद्रयान थर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका गगनयान सेकंड। गगनयान सेकंड, यह भी दोस्तों एक मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है और इसकी अपेक्षित यानी कि लॉन्च करने की डेट जो बताई गई है वो 2022-23 बताई गई। इसके बाद आता है निस्सार, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया जाना है निस्सार को। अब याद रखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार इसका फुल फॉर्म है, और ये नासा और इसरो के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गगनयान थर्ड, अपेक्षित लॉन्च यानी कि एक्सपेक्टेड जो ईयर है इसका 2023 है। गगनयान मिशन का पहला चालक दल है ये। ठीक है, गगनयान थर्ड। शुक्रयान फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हमने इससे पहले आदित्य L1 देखा था, वो सूर्य के लिए था। अब ये याद रखिएगा, शुक्रयान फर्स्ट दिसंबर 2024 तक इसको लॉन्च किया जाना है। अब देखिए, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। क्या करेगा ये, तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जैक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ जैक्सा JAXA लिखा हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस देश की कंपनी है। नेक्स्ट है मंगलयान सेकंड। मंगलयान सेकंड, इसकी डेट जो है लॉन्च करने की वो है वर्ष 2024। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा मंगलयान सेकंड के द्वारा। देखिए दोस्तों, हमने इसरो के आगामी लक्ष्यों मिशन को देखा।
अब हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करेंगे हाल के वर्षों में इसरो के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। तो देखिए यहाँ पर एक उपग्रह है जिसका नाम है वन वेव इंडिया 1, ठीक है, वन वेव इंडिया 1। इसको लॉन्च कब किया गया? तो अक्टूबर 2022 में से लॉन्च किया गया। और किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए इसको LVM-3M2 के द्वारा लॉन्च किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वन वेव इंडिया 1 से। देखिए यह LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट भी लॉन्च किए थे। उपग्रह DSEO मिशन की बात कर लेते हैं। DSEO मिशन जून 2022 में इसको लॉन्च किया गया। और प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C-53, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है PSLV C-53, ठीक है। सिंगापुर के 3 उपग्रहों सहित इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके साथ 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, DSEO मिशन। नेक्स्ट आता है उपग्रह है, ये उपग्रह इसका नाम है GSAT-24। जून 2022 में इसको लॉन्च किया गया। और किस प्रक्षेपण यान से? एरिना 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सैटेलाइट टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे EOS-04 की। फरवरी 2022 में इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? PSLV C-52 के द्वारा। देखिए EOS-04 एक राडार इमेजिंग उपग्रह है, ठीक है। EOS-04 के साथ 2 छोटे उपग्रह Insta-2D TD और इंस्पायर SAT-1 छोड़े गए थे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है EOS-03। EOS-03 अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? प्रक्षेपण यान कौन सा था? GSLV F-10, ठीक है। यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो असफल रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो असफल रहा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहा दोस्तों, 2021 से लेकर 2022 तक ये चर्चा में रहा, एमेजोनिया 01, ठीक है, या फिर एमेजोनिया फर्स्ट कह सकते हैं। इसको फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। और प्रक्षेपण यान इसका इंपॉर्टेंट है PSLV C-51 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जिसको इसरो की मदद से लॉन्च किया गया।